जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। सबसे पहले तो जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास वीडियो देखने का पूरा समय है तो वीडियो देखना, और इस वीडियो को पूरा देखना। जो भी लोग बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, परमात्मा शक्ति हमारी जिंदगी में लाभ हो, हमें फायदे हों, हम बहुत ऊंचाइयों को छुएं, आराम से हमें सीधा रास्ता मिल जाए। ये आज की दुनिया में बहुत बड़ी बात हो गई कि हमें बड़ी ऊंचाइयों पे छूने के लिए परमात्मा की जरूरत है, उसकी कृपा की जरूरत है। और ये है भी बात, इसमें कोई शक भी नहीं है कहीं पे कि ऐसा नहीं है। परमात्मा भी हमें, अगर आप सही उसको मानते हैं और आप सनातनी हैं, आप सनातन हैं, तो परमात्मा की गति है ध्यान। और परमात्मा की जब हमें प्राप्ति होती है या परमात्मा की डोर से हम बनते हैं, तो उसका एक रिजल्ट है कि हमारी मेहनत का हमें फल मिलेगा। जो हम सही कर्म कर रहे हैं उसकी शरण में रहते हुए हमें उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। पर लोगों ने परमात्मा के नाम पे एक बहुत बड़ा व्यापार कहिए या दुकानदारी कहिए या लोगों को बहकाना कहिए कि हम कहीं पर भी जाते हैं और किसी काम के लिए बोलते हैं मेरे ये काम नहीं बन रहे, तो वो कहते हैं बन जाएंगे, ये अनुष्ठान कर लो। और काफी सारे ऐसे स्थान भगवान के नाम पर बने हुए हैं जो चर्चित हैं, जिन स्थानों के नाम पे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, भीड़ दौड़ रही। मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूं, मैं ये कर दूं, ये कर दूं ये। और जो बात मैं सनातन की कर रहा हूं, सनातन ये पूरा ब्रह्मांड ही है, ये पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति। सनातन में ही हम हैं, सनातन में ही तुम हो। पूरा मनुष्य, पूरी प्रकृति, पूरे जीव जंतु, गाय भैंस भेड़ बकरी पक्षी, सभी सनातन की धरोहर है। जीवन कैसे सुख में हो, कैसे हम परमात्मा की प्राप्ति करें, यहां तक पहुंचने के लिए लोगों के पास समय नहीं, और ना वो इस रास्ते को अपनाने को तैयार हैं। ये नहीं है कि कोई भी तैयार नहीं है। मान लिया कोई 1000 में 2-4 इंसान, परसेंटेज तो है ही नहीं, परसेंटेज नहीं है। अगर हम 1000 के हिसाब से लें तो कोई 2-4 इंसान। माना जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अब जिन्होंने ताबीज पहने कार्य सिद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, बताइए इन ताबीजों से क्या फायदा। सोचना, आप कहीं कहीं पे भीड़ में जाते हैं, 4-5 दिन तक ऐसे टोल इकट्ठे करते हैं, आवाज लगाते हैं, जयकारे लगाते हैं। अच्छी बात है, एक परमात्मा का जयकारा लगा रहे हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर उससे हासिल क्या हो रहा है, ये भी बताना मुझे कि उससे ये हासिल हो रहा है। चौराहों में अपनी कार्य सिद्धि के लिए पता नहीं क्या क्या रख देते हैं। जो लोग ये रख रहे हैं ना, कर रहे हैं,
वो सोचना इस वीडियो को देख के कि आप क्या कर रहे हैं। किसी के घर में ये डाल दो, ये कर दो, आप इतने व्रत इसके कीजिए, इतने व्रत इसके कीजिए, काम छोड़ के बैठ गए भूखे। उससे भी बताइए क्या फायदे हुए। बात फायदे वाली कर रहा हूं मैं, मानने या ना मानने की बात नहीं है। और ये तो मैं आपको काफी पहले समझा चुका हूं। मेरी पिछली वीडियोस आप देखेंगे कि ताबीज में भगवान नहीं बनते। कहीं चौराहों में, कहीं नदियों में, किसी के घर में उठा के ये फेंक दिया, किसी के पैर की नीचे की मिट्टी ले गए, इससे कोई भी समस्या का हल नहीं होने वाला। ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। तो जैसे परमात्मा का ज्ञान मिला, उसका साक्षात्कार हुआ और उसकी प्रेरणा से हमने इस सिद्धि को आगे बढ़ाया। पूरी 100% सनातनी सिद्धि है ये। इसमें सभी शक्तियों का वास है। पूरी प्रकृति से जुड़ी हुई शक्ति, उसकी कृपा का आभास करते हैं लोग जब उसके ध्यान में जाते हैं। आपको कोई ऐसी बीमारियां घट जाती हैं जो ठीक नहीं हो पाते आप, कोई भटकती आत्माएं तंत्र विद्या का जोर है, तो आप वापिस उन्हीं लोगों के पास चले जाते हैं जो लोग इन क्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं। ज्यादातर कुछ लोग परमात्मा को ठीक मान के भी बैठे हैं, चाहे शक्ति हो या ना हो, पर काफी सारे ऐसे लोग, और आपसे भी वो लोग वही क्रियाएं करवाते हैं जिन क्रियाओं से आपको बीमारी लगी थी, पर आपको पता ही नहीं। आपको तो ये बता दो कि आपका कल्याण होगा, आपके बिगड़े काम बनेंगे, आपके घर में सुख शांति रहेगी, आप ये चौराहे में रख दो, ये बलि दे दो, ये ताबीज बांध लो, इतने दिन चटाई पे सो जाना, इतने व्रत रख लेना, इतने दिन ऐसे जल दे देना, इतने दिन गाय को रोटी दे देना, बस आप इसमें खुश हो जाते हैं और आ जाते हैं। जरा सोचिए, इससे भगवान का संबंध क्या है? इन 21 सालों में बहुत लाखों लोगों को समझाने के बाद मैं ये सोचता हूं कि लोग तो हमारे से लाखों जुड़े पर रुके नहीं। फीलिंग्स भी की, एहसास किया। कोई भी आदमी मेरे से जुड़ा हुआ आज तक ये नहीं कह सकता, इस सिद्धि से जुड़ा हुआ, कि हमें फीलिंग नहीं हुई, हमें आराम नहीं हुआ, पर रुके नहीं। उनसे ये पूछा जाए, वो जिन सीढ़ियों पे चढ़ना चाहते थे वो हासिल ना हुई, उनके सपने पूरे ना हुए, यहां जुड़कर भी कर्महीन रहे, सत्कर्म के मार्ग पर पूरे ना चल पाए। क्योंकि हम बात करते ध्यान की, हम बात करते साधना की, हम बात करते दूसरों के जन कल्याण की, हम बात करते दूसरों के दुख में शामिल होने की, हम बात करते कि आप यहाँ आए, आपने क्या समझा, आपने परमात्मा का एहसास किया, आप लोगों में भी इसका प्रचार करें। ये बातें उन्हें कबूल नहीं, अपने दर्द कटे और चले गए। तो कोई भी लोग इन अनुष्ठानों में चले गए हैं, गलत क्रियाओं में चले गए हैं, तबीज बांध बांध कर परेशान हो गए हैं, उतार फेंकिए सब। देखो, सारी बातों का निचोड़ एक ही है, कितना भी लंबा बुलवा लो उसमें कोई बात ही नहीं। यहां पर आओ, आपको एक बिल्कुल नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि ध्यान में कैसे जाएं। अब लोगों को ऐसी किताबें पढ़ा दी, ऐसे पाठ पढ़ा दिए कि ऐसे जागृत करो, ऐसे ध्यान। ये ध्यान नहीं है। ध्यान है क्या?
अपनी इच्छाओं का मारना, अनचाही इच्छाओं को, अपने मन को खत्म करना, अपने आप को जागृत करना, अपने अंदर से पूरी सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करना, नेगेटिविटी को खत्म करना, हर पल हर समय सब कुछ करते हुए दिल और दिमाग में ये बसाए रखना कि परमात्मा हमारे साथ है, हम सत्कर्म के मार्ग पे हैं, आप कृपा करो। यही है ध्यान। और ये लोग आपको पागल बना रहे हैं, ऐसे आंखें बंद करके यूं चले जाएं, यूं करें, ये कोई ध्यान नहीं है, ये आपको गुमराह करने के रास्ते हैं। काम चाहे मैं कुछ भी करूं, पर हर पल मेरे अंदर तेरा वास हो और तेरा ही ध्यान हो। इन इंद्रियों से जो काम करने हैं वो लेते रहूं, पर दिल में हमेशा तू जागृत रहे, यही ध्यान है। तो कोई भी लोग चाहते हैं कि भाई हम परमात्मा की शरण में आना चाहते हैं, परमात्मा को कैसे माने, कैसे जाने, कैसे यज्ञ करें, कैसे विकारों से बच के रहें, आजकल जो गलत तांत्रिक क्रियाएं चली हैं उनसे कैसे हमारा समाधान हो, या हमारे शरीर में इतने वर्षों से ये क्या बीमारियां उत्पन्न हो गई कि आदमी होश में होते हुए अचानक से ऐसे खेलने लग जाता है कोई कुछ कुछ बोलने लग जाता, मैं तो वो हूं, और घूम घूम के जगह जगह के भोग लगाकर गलत अनुष्ठान करके परेशान हो गए। तो एक सीधा रास्ता प्रभु की कृपा से इन्होंने दिया मुझे सब कुछ, और इन्होंने धीरे धीरे पूरी प्रकृति में एक जागृत शक्तियों से मिलवाया। आज के दिन इनकी कृपा से मैं सभी की फीलिंग्स करता, सभी शक्तियों की, और जहां तक पहुंचे इनकी कृपा से, वो ये जाने मैं जानूं या जो लोग जुड़े नजदीक रहे उनको ज्ञान है। तो आप विचलित ना हो, जुड़ें, अपने घर में ही आपको रास्ते देंगे। सप्ताह में स्थान पे आएँ, महीने में आएँ, स्थान से जुड़े रहें, लोगों को स्थान पे जोड़ें, और कहीं भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनसे बात करें, वो आपको सिखा देंगे कि ऐसे ऐसे करना है। जैसे अब मैंने शिविर लगाया, एक छोटा सा लगाया था अभी, ये शिविर लोगों को समझाने के लिए होता है कि ये परमात्मा की कृपा है और आपको फीलिंग्स होगी। तो वहाँ पे करीब 100 लोग आए। अब 100 के 100 लोगों ने फीलिंग्स की कि शक्ति है। अब ये तो की, अब वो देखें घर में क्या करेंगे। अब उन लोगों को स्थान पे जुड़ना चाहिए और स्थान को समझें। अब जब मेरे से एक तो लोग खाली ट्रीटमेंट के लिए आए कि मुझे ये दर्द था, हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद है ये है कि परमात्मा क्या है। दर्द तो ठीक हो जाएंगे, ये दर्द किसने ठीक किया, उसकी शरण में कैसे जाया जाए। हर रोज नए नए टॉपिक पे स्थान पे बात होती। हर सप्ताह जब भी लोग आते, जो ट्रीटमेंट देते हैं शक्तियों के माध्यम से, उसके बाद घंटा 2 घंटा बैठ के जो लोग रह जाते हैं बैठे, उनके साथ चर्चा होती है कि पाखंड क्या है, लोग कैसे गुमराह हो रहे, भगवान को कैसे माने, प्रकृति क्या है। ऐसे नहीं है कोई कभी पूछने लग जाए, ये मूड की बात है। जब बैठे होते हैं बात चलती है, तो इनका ज्ञान लेना भी जरूरी है। इसलिए अब जैसे मैंने बताया करनाल में शिविर है, जो लोग जुड़े तो इन 10 दिनों में अभी तक तो पता नहीं चला, पर उन लोगों को स्थान पे जुड़े जो स्थान के नियम हैं उनसे चलें वो लोग भी। या और जो बाहर जैसे नरेंद्र भोजक जी ट्रीटमेंट करते हैं गुवाहाटी में, आसाम से, वैसे राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने काफी लोगों को शक्ति के माध्यम से परमात्मा से परे कर उनका उपचार किया, और काफी दिनों से बीमार थे, उन्हें बीमारी से मुक्ति मिली। और उन लोगों को फिर शक्तिपात करवाया जोड़ा स्थान से, आज वो घर में ध्यान लगा रहे हैं, और कभी टाइम मिलता है, दूर हैं तो आ भी जाते हैं हमारे पास, जो इन्होंने लोग जोड़ा है पहले। तो ऐसे ही सभी साधकों को भी मैं कह रहा हूं, और जो जुड़े हुए नहीं है उन लोगों को भी कह रहा हूं। और जरूरी नहीं है जुड़ना,
जो लोग, देखिए, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, नहीं, ये तो आपको भी पता है। अगर आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं पूरी तरह और सही मार्ग पर सत्कर्म चलते हुए परमात्मा को मान के अपना अच्छा जीवन बिता रहे हैं, सकुशल जिंदगी बिता रहे हैं, कहीं दान दक्षिणा में भी ठीक हैं, कहीं गरीबों की भी मदद करते हैं और विचलित नहीं हैं, तो आपको मेरे से जुड़ने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, आप यूं ही सत्कर्म करते रहिए और सत मार्ग पर चलते रहिए, परमात्मा आपके साथ है। मेरे पास क्या अलग से है, तो जरूरत नहीं है। पर काफी ऐसे विचलित लोग, परेशान, धक्के खा रहे कि मेरे वहां काम बन जाएंगे, वहां बेटा पैदा हो जाएगा, वहां रोजगार चल जाएगा, मेरे कारोबार में नुकसान हो गया। मान लिया किन्हीं क्रियाओं से आपके कारोबार में प्रोग्रेस हो गई, तो कुछ ही सालों में इतने बुरी तरह के गड्ढे में आके गिरेंगे आप जैसे पहले भी नहीं थे। एक सही पोजीशन में रुके रहना है ना, तो उसके लिए परमात्मा की कृपा चाहिए, गलत क्रिया नहीं। तो कोई भी लोग, जो मैंने बताया है, ताबीज उल्टे सीधे क्रियाओं में जाके आपने क्या पाया, आपने बरसों खराब कर दिया, अपना जीवन नष्ट कर दिया, तो जुड़े। डिस्क्रिप्शन में साधकों के भी नंबर हैं, हमारे से बात कर सकते हैं। रविवार को दरबार लगता है 12 बजे, जब भी आए 11:15 बजे यहाँ पे पहुंचे और साधक बाहर लोगों को ट्रीटमेंट दें। वो शिविर ही होगा जहां पे आप ट्रीटमेंट देंगे, उनको समझा के फिर आप स्थान पे जोड़ें, ताकि लोग परमात्मा का पूरा ज्ञान प्राप्त करें, उसकी शरण में रहें, ध्यान करें, यज्ञ करें, हवन करें। और सभी लोग, मैं पूरी दुनिया के लिए बोल रहा हूं कि सब जन कल्याण करें और उसकी कृपा पाएं। जन कल्याण ही जाप है, तप है, जन कल्याण में ही भगवान बसता है। आओ सब मिलकर परमात्मा का आह्वान कर उसकी शक्ति पाएं और अपने अंदर एक जन कल्याण की भावना जागृत करें और पूरे मानव जगत को, पूरे जीव जंतु, पेड़ पौधों की रक्षा करते हुए सनातनी बनने का कर्तव्य पूरा करें। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, भगवान शिव, माँ भगवती को वंदन, और हमें हमेशा निरोग रखें, आरोग्य प्रदान करें। भगवान धन्वंतरी को प्रणाम और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।